अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अमेरिका और इंडिया की एक लंबे अरसे से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। इस रीजन में अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका इंडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाय करता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इंडिया ने अक्सर मौक़ों पर अमेरिका को नाउम्मीद ही किया हुआ है। फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, जहां अमेरिका ने लाख कोशिशें की कि किसी तरह इंडिया अपनी फ़ौज वहां भेज दे ताकि अमेरिका अपनी फ़ौज वहां से निकाल ले और इंडिया वहां पे लीड रोल प्ले करे, क्योंकि अमेरिका कई बिलियन डॉलर्स की वहां पर हर साल एक्सपेंडिचर कर रहा है, लेकिन उसके जवाब में उसको मिल कुछ नहीं रहा, हासिल उसको कुछ नहीं हो रहा। अलबत्ता इंडिया ने इस मामले में अमेरिका को मायूस ही किया और अपनी फ़ौज वहाँ पर नहीं भेजी। ग़ालिबन इंडिया को ये एहसास था कि अगर रूस और अमेरिका जैसे बड़े ममालिक का ही बुरा हाल हुआ है अफ़गानिस्तान में, तो ऐसे में इंडिया के लिए तो चंद महीने भी वहाँ सस्टेन करना मुश्किल होता। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ओपनली शिकवा कर दिया इंडिया से कि आपने अफ़गानिस्तान में कुछ भी नहीं किया। There's nothing to do. You know, when a country sends us 200 soldiers to Iraq or sends us 100 soldiers from a big country to Syria or to Afghanistan, and then they tell me 100 times, oh, we sent you soldiers, we sent you soldiers. And that's 1/100th of the money that they're taking advantage of. They're just doing that to make me happy, or to make past presidents happy. I've heard past presidents, well, they're involved in the Afghanistan war because they sent us 100 soldiers, and yet it's costing us billions and billions of dollars. I mean, I could give you an example where I get along very well with India and Prime Minister Modi, but he's constantly telling me he built a library in Afghanistan. Okay, a library. That's like, you know what that is? That's like 5 hours of what we spend. And he tells it, and he's very smart. And we're supposed to say, oh, thank you for the library. I don't know who's using it in Afghanistan, but one of the... इसके बाद इंडिया ने अपने पड़ोस में भी अमेरिका को मायूस किया। अमेरिका चाह रहा था कि चीन के ख़िलाफ़ इंडिया उनकी हेल्प करे और इस रीजन में अपना असर और रसूख बढ़ाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और इस वक्त हालत ये है कि तकरीबन इस रीजन के सारे ही मुल्क इंडिया से ख़राब ताल्लुकात और चीन से बेहतरीन ताल्लुकात रख के बैठे हुए हैं, और अफ़गानिस्तान से भी इंडिया तकरीबन आउट हो चुका है और उसका रोल वहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। लिहाजा ऐसे में अब अमेरिका खुद सामने आ रहा है, यानी इंडिया के बिना ही अमेरिका इस रीजन में खुल के सामने आ रहा है अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके इस खित्ते में उसको बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उसका साथ नहीं दे रहा और इंडिया अमेरिका के मफादात को प्रोटेक्ट करने में बुरी तरह से फेल हुआ है। इस सिलसिले में कुछ रोज़ कबल मालदीव में अमेरिका ने अपना अड्डा बनाने का फ़ैसला किया है, तो दूसरी तरफ अब बांग्लादेश के साथ भी अमेरिका ने राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए हैं अचानक से। अमेरिका जानता है कि चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और सबसे ज़्यादा वेपन्स भी चीन और रूस ही बेच रहे हैं बांग्लादेश को, और ये दोनों मुल्क अमेरिका के हरीफ हैं। ऐसे में अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस उन्होंने शेख हसीना से रब्ता किया फ़ोन पे और उनको ऑफ़र की कि अमेरिका जो उनका दिफाई सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, उसमें बांग्लादेश की हेल्प करना चाह रहा है। अब सवाल ये है कि अचानक से भला अमेरिका को कैसे ख्याल आ गया कि बांग्लादेश की डिफेंस सेक्टर में हेल्प करनी है? तो उसका जवाब ये है कि अमेरिका हर हाल में चीन को महदूद यानी लिमिटेड रखना चाहता है इस रीजन में, क्योंकि ये ख़ास तौर पर चीन का अपना पड़ोस है और इसमें अमेरिका चीन को लिमिटेड रखना चाहता है। इंडिया से पहले अमेरिका को उम्मीद थी कि उसका इस रीजन में कोई असर है, यानी इंडिया का कोई असर है और वो अमेरिकी मफादात पे काम करेगा। इसी वजह से अमेरिका ने अपने पैसिफिक कमांड का नाम भी बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था और इंडिया को इसमें इस रीजन में लीड रोल देने का एक प्लान बना था। उसके साथ ही अहम टास्क इंडिया को दिए गए थे चीन को काबू करने के लिए। इसी अमेरिकन बैकिंग की वजह से बीजेपी सरकार ने चीन के साथ वाली जो सरहदें हैं उन पर रोड्स और कनेक्टिविटी जो मिलिट्री की होती है वो बनाना शुरू कर दी, ये जाहिर करने के लिए कि उनके पास चीन से मिलिटरली मुकाबले की कैपेसिटी मौजूद है अगर अमेरिका उनकी हेल्प करता है तो। उसी का मुजाहरा फिर इंडिया ने कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 370 हटाकर उनको इंडियन यूनियन टेरिटरी बना दी। एक डायरेक्ट
कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने का एक मैसेज दिया गया पाकिस्तान को भी और चीन को भी। साथ ही इंडिया ने ये क्लियर कर दिया कि वो मुश्किल फैसले ले सकते हैं अगर अमेरिका उनके साथ है तो। लेकिन ये सब बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, लिहाजा अब अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं सवाए इसके कि वो खुद इन मुल्कों से रब्ता करे जो चाइना के अड़ोस पड़ोस में हैं। मालदीव से अमेरिका ने रब्ता किया और अब बांग्लादेश से भी इसी सिलसिले में बात की जा रही है ताकि फ़ौजी मकासद के लिए एक शुरुआत की जा सके बांग्लादेश को अमेरिकी कैंप में लेने के लिए। अमेरिका का ये अचानक फैसला और कुछ नहीं, सिर्फ चीन को फ्रस्ट्रेट करने की एक कोशिश है, क्योंकि इस वक्त चीन सबसे बड़ा वेपन्स का सप्लायर है बांग्लादेश के लिए और अमेरिका बांग्लादेश की चीन पर ये मिलिट्री लेवल पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहता है ताकि वो किसी तरह कामयाब हो जाए बांग्लादेश और चीन के बीच ये जो ज़बरदस्त रिलेशंस कायम हो चुके हैं उन पर कोई असर डालने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका को नहीं होगा लेकिन इंडिया को होगा, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त अपनी डिपेंडेंसी बहुत हद तक इंडिया से कम कर चुका है और वो चीन की तरफ इस वक्त डाइवर्ट हो चुका है। लिहाजा चीन से अब डिस्टेंस की सूरत में बांग्लादेश दोबारा इंडिया की कैंप में ही आ जाएगा, क्योंकि बहरहाल इंडिया और यूएस अभी भी पार्टनर्स तो हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और इतनी बड़ी इंडो पैसिफिक कमांड उन्होंने बना रखी है। हालांकि इंडिया इंडिपेंडेंटली बताते खुद जो है ना वो फेल हो चुका है अमेरिकी प्लान्स को कैरी करने में इस रीजन में। इसीलिए इंडिया को खुद अपने जो पड़ोसी हैं उनमें दोबारा अपना असर बहाल करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत पड़ रही है। अमेरिका ताइवान में भी सेम यही कुछ कर रहा है, सेम यही गेम खेल रहा है और इस वक्त चाइना और ताइवान के जो ताल्लुकात हैं वो शदीद मुतासर हो चुके हैं। ऐसी ही कोशिशें अब बांग्लादेश के साथ भी की जा रही हैं। इस वक्त बांग्लादेश अपनी हिस्ट्री के अहम तरीन मोड़ पे खड़ा है। एक तरफ रूस और चीन का ब्लॉक है जिसमें इस रीजन के सारे अहम मुल्क मसलन ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की वगैरह शामिल हैं। तो दूसरी तरफ अमरीकी ब्लॉक है जिसमें यूरोपीय यूनियन और मिडल ईस्ट के कुछ अहम ममालिक के अलावा इंडिया भी शामिल है। ये दो ब्लॉक हैं इस वक्त जो दुनिया में बन चुके हैं। अलबत्ता अमरीकी प्लान्स में इस रीजन का बॉस इंडिया नहीं होना है और अगर बांग्लादेश अमरीकी कैंप में जाता है तो फिर उसकी फॉरेन पॉलिसी यकीनन इंडिया की नीड्स के मुताबिक रहनी है। इनफैक्ट अगर यूएस और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाते हैं आगे चल के और मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ भी बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं तो ये भी मुमकिन है कि अमेरिका बांग्लादेश पर यह भी प्रेशर डाले कि बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो कलेक्टिव पॉलिसी होती है उसी में ही रहना आपके लिए बेहतर होता है। अलबत्ता अगर चीन के साथ ही बांग्लादेश जुड़ा रहता है तो उसके रिलेशंस इन ममालिक के साथ बनते हैं जिनका हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया। इसी सिलसिले में आप देख रहे होंगे कि तुर्की बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं हालिया दिनों में और रूस के साथ भी बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। शेख हसीना का जो तारीख़ी तौर पर झुकाव है वो इंडिया की तरफ ही रहा है, लेकिन मौजूदा बीजेपी की जो हुकूमत है उसके जो हिंदुत्व का नज़रिया है और उनकी जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट और दीगर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो उनको शेख हसीना पसंद नहीं करती और इस पर ओपनली उन्होंने अपनी डिस्प्लेजर का भी इज़हार किया हुआ है। और अब तक बांग्लादेश इंडिया और चीन के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब इस गेम में अमेरिका का फैक्टर भी आ गया है। देखें, इस खित्ते में अमेरिका का जो इत्तेहादी है इंडिया, उसका अब वो असर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आपको याद होगा कुछ साल पहले सार्क कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान में, उसमें इंडिया ने बायकॉट कर दिया था और इंडिया के बायकॉट के साथ ही कई और मुल्कों ने भी बायकॉट कर दिया। यानी इतना ज़्यादा इंडिया का असर हुआ करता था पहले इस रीजन में। लेकिन अब चाइना के वन बेल्ट वन रोड जो मंसूबा है उसमें इंडिया ने बायकॉट किया, किसी और मुल्क ने उसका बायकॉट नहीं किया। और उसके अलावा अभी जो SCO कॉन्फ्रेंस होनी थी मॉस्को में, उसमें भी जब इंडिया के अजीत डोवल साहब पाकिस्तान की स्पीच आई तो पाकिस्तान ने जो मैप लगाया था अपना जिसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था, उसको देखकर अजीत डोवल साहब वॉकआउट कर गए। तो SCO के जो ममालिक थे उसमें से किसी भी एक मुल्क ने इंडिया का साथ नहीं दिया, सारे के सारे उसी जगह बैठे रहे और पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया है चीन की वजह से। लिहाजा इंडिया का इस वक्त असर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है इस रीजन में।
ऐसे में अपने सारे पड़ोसियों खुसूसन बांग्लादेश के मामले में अमेरिका गालिबन इंडिया की सपोर्ट में किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि इस इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का असर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है जिसका बांग्लादेश को सामना है, क्योंकि ट्रेड के हवाले से उसके जो अहम रिलेशंस हैं चीन और यूएस दोनों के साथ। अमेरिका सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है बांग्लादेश के लिए, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है। तो चीन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो बांग्लादेश चीन से कर रहा होता है। इसके अलावा वेपन्स भी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश चीन से ही ले रहा होता है। अब ये बड़ा इम्तिहान है बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स के लिए कि वो मौजूदा सुपर पावर यानी अमेरिका की तरफ जाते हैं या मुस्तकबिल के सुपर पावर चीन की तरफ अपने रिलेशंस को लेकर जाते हैं, या फिर वो बीच में मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बांग्लादेश अगर इंडिया और चीन के साथ बैलेंस कर सकता है अपने रिलेशंस, तो यूएस और चीन के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकता है। इसकी वजह यह है कि जैसे बांग्लादेश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, वैसे ही चीन की भी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका ही है। और ये एक प्लस पॉइंट है बांग्लादेश के लिए कि जिस चीज़ पे वो अमेरिका पे रिलाय करते हैं यानी उनकी एक्सपोर्ट, वहाँ पर बांग्लादेश और चीन का एक ही इंटरेस्ट है। चीन का भी बहुत ज़्यादा जो माल है सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही बिक रहा होता है। हालांकि दोनों ममालिक अमेरिका और चीन के ताल्लुकात नहायत कशीदा हैं, लिहाजा बांग्लादेश इस डिप्लोमेटिक चैलेंज से निकल आएगा मुस्तकबिल में।